कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक तीर्थंकर महावीर जिनालय परिवार मुरादाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर जिनालय तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर TMU में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज व परम पूज्य प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महामुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 सभ्यानंद जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य चुल्लक रत्न गिरनार पीठाधीश श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज, परम पूज्य चुल्लक श्री 105 दिव्यानंद जी महाराज, परम पूज्य चुल्लक श्री 105 प्रबुद्धानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 5 नवंबर 2025 को भव्य दिग्विजय यात्रा निकाली गई, जिसमें सहभागिता कर भक्तों ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं यात्रा की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर जिनालय तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर TMU में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज व परम पूज्य प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज, परम पूज्य गणनियारिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महामुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 सभ्यानंद जी मुनिराज सत्संग एवं परम पूज्य क्षुल्लक रत्न गिरनार पीठाधीश श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज, परम पूज्य क्षुल्लक श्री 105 दिव्यानंद जी महाराज, परम पूज्य क्षुल्लक श्री 105 प्रबुद्धानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 5 नवंबर 2025 को भव्य दिग्विजय यात्रा निकाली गई। यात्रा से पूर्व भक्तों ने मंदिर जी एवं पांडाल में प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक के अवसर पर श्राविकाओं ने संगीतकार के भजनों पर भक्ति की। हरे प्रभु जी पे कलश ढुराओ। भक्ति से अलौकिक बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। ओम चाम नमो अरिहंताड़म, ओम रीम छीम नमो सिद्धाड़म, ओम रूम छूम नमो आईरियाड़म, ओम रोम चोम नमो वज्जायाड़म, ओम रक्षय नमो लोये सभ्यसाऊणम। यदि नादि मूल मंत्रेभ्य नमः शांति धारा वसनम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो भगवद्वड्डमानस्य ऋषियस्य चक्रम जलंतम गच्छय्याय संपायालम लोयाड़म भूयाड़म। अभिषेक एवं शांतिधारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु को नमन वंदन किया। ओम निशिपतम तीते देवदेवस्य आत्मा जिनेन्द्राय नमः प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि। नमन वंदन के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज TMU में हो रही जय जयकार है। कैसी जय जयकार है, क्या अजब बहार है, कैसी जय जयकार हार है। देखो आज TMU में हो रही जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है। आरती के उपरांत इंद्र इंद्राणियों ने भावपूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पंच नमस्कारम सर्वे पापे प्रमोचते। पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा ये स्मरेत् परमात्मानं स भयभ्यं तरेषुचि। अपराजिते मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशः। स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रियान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजः। श्री विज्ञाने माला दोहं ता स्वस्ति याशु परमर्षयोना सर्वपदे सर्वसाधु चिंतन मंजनांगम जेते लेप्यो नरकपद प्राप्ति। जिन्हें महावीर से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फन पावत मोक्ष महे। 24 श्री जिन चंद। ओम ब्रिंगर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंदम जनागम जिनचे चतले व्यनवानर्गत प्राप्ते जयमाला पूर्णर्घम नृपामिति।
पूजन के अवसर पर हस्तिनापुर के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी का आगमन हुआ और स्वामी जी ने भक्तों को नंदीश्वर पर्व के बारे में समझाया। हम यहाँ पर द्रव्य पूजा कर रहे हैं और द्रव्य पूजा के बहाने हम नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालयों की, चारों दिशाओं के तेरे जिनालयों की पूजा, क्योंकि हम वर्तमान में इंद्र नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, लेकिन स्वर्ग के इंद्र के समान अपने अंदर स्थापना करके और नंदीश्वर द्वीप पहुँच करके और ये पूजा अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। ये कल्पद्रुम महामंडल विधान जब भगवान के समोसरण के अंदर जो सबसे प्रमुख सभा होती है प्रवचन की, वो सभा होती है तीर्थंकर भगवान के समोसरण की। और उस समोसरण के अंदर पहुंच करके भगवान के समय में जन्म लेने वाले चक्रवर्ती जो पूजा करते हैं, उस पूजा का नाम है कल्पद्रुम महापूजा। समोसरण के अंदर कोई साधारण जीव जाकर के पूजा नहीं करता। स्वामी जी के उद्बोधन एवं पूजन के बाद प्रभु की प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर भव्याति भव्य दिग्विजय यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में सहभागिता कर रहे श्रद्धालुओं ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से अपने मनोभाव साझा किए। हमारी यूनिवर्सिटी में कल्पद्रुम विधान का हो रहा है आयोजन और हमारे चांसलर साहब की पूरी फैमिली और सारे यूनिवर्सिटी के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये चक्रवर्ती देख? बहुत उत्साह है इस चीज़ का। ये मुरादाबाद के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अद्भुत, अकल्पनीय ऐसा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं टीएमयू कुलाधिपति आदरणीय सुरेश जैन जी को, मुरादाबाद अपना टीएमयू जिनालय के सभी प्रबंधक व्यवस्थापकों को साधुवाद प्रदान करता हूं। भूतो न भविष्यति, ये असल में कौन से हमारे कितने जन्मों का पुण्य उदय है जो इस तरह का हमारा परिवार इस धार्मिक कार्यक्रम में जुड़ा है। और यह सबसे बड़ा हम ये जो अपने परिवार के बच्चों का एक ये करते हैं, हम लोग तो मतलब बुजुर्ग हैं, लेकिन बच्चों ने पूरी, मनीष ने, ऋचा ने, अक्षत ने, जानवी ने पूरी इस विधान की कार्यभार संभाला है। और ये है कि हमारी नसीहत ये है कि हमारा परिवार ऐसे धर्म के मार्ग पर चलता है। महाराज साहब ने बताया कि ये चक्रवर्ती के पुत्र अर्धकीर्ति थे जिनसे सूर्यवंश की शुरुआत हुई थी, और जिस तरीके का माहौल आज आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे लगता है भारत के इतिहास में इस तरीके की दिग्विजय यात्रा दिगंबर जैन समाज में शायद नहीं निकली। इसी बात के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं और अभी इसमें चलने का हमें सबको सौभाग्य मिलेगा, महाराज साहब का सानिध्य मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जैन धर्म, जैन समाज के द्वारा पूरे विश्व को एक संदेश देती है और किस प्रकार से राजनीति की जाए, किस प्रकार से कुशल संचालन किया जाए देश का, किस प्रकार से प्रजा के हित में हमारे राजागण कार्य करें, इस बात का संदेश देते हुए ये दिग्विजय यात्रा जो चक्रवर्ती निकालते हैं, ऐसे हमारे चक्रवर्ती बन रहे आज के मनीष जी और उनके पिता श्री सुरेश जी जो कुलाधिपति हैं टीएमयू के, इनका पूरा परिवार इस आज चक्रवर्ती यात्रा का प्रमुख नेतृत्व करता परिवार है। पूरे अब आप लोगों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए पवन गोदा जी को और गंगवाल साहब को और सभी जो इसके डायरेक्टर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग यहाँ आए उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और पर मैं ये बताना और दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया सिर्फ दिल्ली नहीं है। लोग इंडिया को दिल्ली समझते हैं, पर दिल्ली के बाहर भी बहुत कुछ है, वो आज हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आप देखो, तब यहाँ इस यात्रा में सिर्फ जवान हैं, सिर्फ युवक हैं, नहीं तो बुढ़े बुढ़ी यात्राओं में चलते हैं, वही विधानों में बैठते हैं। इस कल्पद्रुम विधान में बैठने वालों की भी जो एवरेज एज है वो 23 साल है।
एवरेज एज 23 साल है जो लोग बैठे हैं इसमें, सैकड़ों की संख्या में, लड़के लड़कियां और युवक युवतियां सब कुछ मिला के। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, जहाँ जहाँ के भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और आपको पता है बच्चे तो यहाँ पूरी इंडिया के आते हैं पढ़ने। उसका कारण है कि मैं करीब 15 करोड़ रुपए साल की स्कॉलरशिप देता हूँ इन स्टूडेंट्स को, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर्स बने, चाहे वो फार्मासिस्ट बने, चाहे वो नर्सेज बने, चाहे वो एडवोकेट बने, व्हाट्सोएवर इट मे बी। पर जो भी यहाँ से पढ़ के जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके पीछे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और जितनी बार भी वो तीर्थंकर महावीर का नाम लेता है तो वो एक तरह से वो तर जाता है। भव्याति भव्य दिग्विजय यात्रा में देश के मशहूर बैंड एवं कई प्रकार की झांकियां निकाली गईं। धूमधाम के साथ निकल रही इस यात्रा में रथों पर सवार इंद्र इंद्राणियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इसी क्रम में साधु संतों ने भी दिग्विजय यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। आप सभी जानते हैं कि जैन दर्शन में शलाका पुरुषों में तीर्थंकर के साथ साथ चक्रवर्ती भी शलाका पुरुषों में आते हैं। और जब चक्ररत्न की प्राप्ति होती है तो 6 खंड का आधिपत्य उनके अंतर्गत आ जाता है। और 6 खंड का आधिपत्य के लिए जैसे कि इस युग में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनका जन्म रामचंद्र जी से करोड़ों वर्ष पहले अयोध्या में हुआ, और उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रथम जिनको अयोध्या का राज्य मिला, जब एक साथ 3 शुभ समाचार उनको प्राप्त हुए कि अयोध्याशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति। जैसा कि अभी समर्पण सागर जी ने भी बताया कि दिग्विजय यात्रा चक्रवर्ती का एक संपूर्ण भारतवर्ष में, भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण भारत क्षेत्र में गमन होता है, जिसके माध्यम से सभी राजा महाराजा उनको अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं और उनको भेंट स्वीकार करते हैं। चक्रवर्ती मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ एक राजा होता है, जिससे बड़ा कोई धरती पर राजा नहीं होता। उसकी दिग्विजय यात्रा भरत चक्रवर्ती की जैसे 60,000 वर्ष में पूर्णता को प्राप्त हुई थी, तो ऐसी ही दिग्विजय यात्रा यहाँ पर संपन्न की जा रही है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी, आबाल वृद्ध सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और पंचम काल के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय हमारा भगवान महावीर के नाम से एक विशिष्ट विद्यालय है, बल्कि पूरे भारत के अंदर इसका सर्वोच्च स्थान है। भगवान तीर्थंकर भगवान महावीर के नाम से विश्वविद्यालय का आज विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक और 100-200 किलोमीटर के हमारे पूरा जैन समाज, जैनेतर समाज, मैं समझता हूँ इस दिग्विजय यात्रा में कम से कम 50,000 लोग आज यहाँ पर चारों तरफ से एकत्र होकर के, पूरा केवल जैन नहीं बल्कि जैन और जैनेतर सभी लोग 50,000 लोग एकत्र होकर के और इस दिग्विजय यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर ओर गूंजते दिव्य जय घोष एवं बैंड बाजों की धुन से टीएमयू का परिसर आनंदित बना रहा।
आपको साधु संतों के सानिध्य में निकल रही यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ साथ टीएमयू के छात्र छात्राओं ने प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। आनंद एवं उत्साह के साथ आगे निकल रही यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इतिहास में पहली बार करीब 1 किलोमीटर की इस उत्कृष्ट यात्रा का देश भर के भक्तों ने प्रभु भक्ति के साथ पुण्य लाभ प्राप्त किया। यात्रा के दौरान चक्रवर्ती सम्राट के अभिनंदन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गईं। यात्रा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे ही श्रद्धालुओं में उत्साह अपार देखने को मिला।
यात्रा के नगर भ्रमण के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती उतारी। आरती के पश्चात यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद भक्तों ने प्रभु अभिषेक किया। बम बम हम मम हम हम चम चम तम तम पम पम धम धम द्रीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम। अभिषेक के उपरांत क्षुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने यात्रा पर प्रकाश डाला एवं TMU के चांसलर श्री सुरेश जैन जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज के इस मंगलमय अवसर में यहाँ पर उपस्थित हुए सभी ने हमारा मान सम्मान रखा और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। आज जब बाहर में देख रहा था सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, हजारों की संख्या में बाहर से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे बच्चों ने तो जो रौनक बढ़ाई उसके लिए तो सभी लोग यहाँ पर साधुवाद के पात्र है, लेकिन विशेष रूप से बाहर से जितने भी लोग आए सभी ने मतलब जितने को हमने फ़ोन किया जिससे कहा कि आपको आना है, इस तरह से आयोजन हो रहा है। ये विधान भी ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना अलौकिक हो जाएगा, इतना अद्भुत हो जाएगा। ये जो स्वर्ण रथ आपने देखा, ये स्वर्ण रथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा के जब 50 वर्ष हुए थे तो विजय जी और अजय जी जो बड़े रईस हैं अजमेर के, उन्होंने इसका निर्माण खुद खड़े होकर अजमेर में कराया था। सारे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए थे और इतनी दूर ये पहली बार उन्होंने रद्द दिया है। एक बार उन्होंने मना कर दिया था, मगर मैं बता रहा हूँ कि हमें जब इतनी भगवान की कृपा है कि कोई काम हम सोचते हैं तो वो पूरा हो जाता है। आभार व्यक्त करने के बाद परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महाराज ने भक्तों को अपने प्रवचनों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। सभी का सहयोग है और इस कल्पद्रुम रूपी वृक्ष को वह सूर्य का ताप भी प्राप्त हो रहा है और सभी को छाया मिल रही है। इसके लिए आशीर्वाद है परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंद जी महाराज का और हमारे क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज समय समय पर इस वृक्ष को देख रहे हैं कि कहीं कोई अन्य विरोधी तत्व तो नहीं आ रहा, तो इस बाधाओं को रोक रहे हैं। और सभी यहाँ पर हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय श्रीमान ऋषभ जी और सह प्रतिष्ठाचार्य जी श्रीमान मनीष जी, यह सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आइए और इस वृक्ष की छाया में सुकून से बैठिए। तो महानुभाव, यह ऐसा वृक्ष कल्पद्रुम रूपी वृक्ष तैयार हुआ जिसकी छाँव में आकर के सभी ने आनंद की अनुभूति की। चाहे एक छोटा थोड़ी देर के लिए क्यों ना बैठे, लेकिन आनंद अवश्य। या एक छोटा सा दृष्टांत बताएं कि 2 बालक हैं, एक 10 साल का एक 8 साल का। उनकी माँ ने लड्डू बनाए, लड्डू बना रही थी तो बच्चे देख रहे थे माँ लड्डू बना रही है और लड्डू को देख करके बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। आपके भी शायद आ रहा होगा। अंतिम बेला में TMU परिवार के सदस्यों ने यात्रा को लेकर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए। लेकिन आज जो है जिस तरह से आयोजन था यहाँ पर दिग्विजय यात्रा का, क्योंकि कल्पद्रुम विधान में ये होता है कि जो भरत चक्रवर्ती हैं वो 6 खंडों का राज्य जीतने के लिए दिग्विजय यात्रा करते हैं। आज बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को नतमस्तक करके उनकी अधीनता स्वीकार की है। अब आज या कल में
जो भगवान बाहुबली हैं उनको अभी अधीनता स्वीकार करना बाकी है। तो भरत के मन में भी ये था कि भाई वो बाहुबली की से कैसे युद्ध करें, पर वो अलग मैटर है, वो एक इतिहास है। लेकिन आज इतिहास बनाया है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने। वो चाहे वो उसमें स्वर्ण रथ हो जो अजमेर से आया, चाहे वो श्याम बैंड हो जो जबलपुर से आया, चाहे उसमें कुछ केरल से ढोल आए, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें आई। और इसी के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से तीर्थंकर महावीर जिनालय तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर TMU में आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 5 नवंबर 2025 को निकाली गई भव्य अति भव्य दिग्विजय यात्रा की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक तीर्थंकर महावीर जिनालय परिवार मुरादाबाद।